नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में जलभराव रोकने की तैयारी तेज कर दी गई है। सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश पर समन्वय समितियों का गठन किया गया है। 13 जिलों में बनी जिला स्तरीय समितियां मानसून में जलभराव वाले इलाकों पर रहेगी नजर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेंगे समितियों की अगुवाई, संवेदनशील इलाकों की खास तौर पर निगरानी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर दिल्ली के सभी 13 जिलों में जिला स्तरीय समन्वय समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां मानसून के दौरान जल भराव रोकने, नालों की सफाई, पंप तैनाती और राहत कार्यों की निगरानी करेंगी। जिलों के डीएम इन समितियों की अध्यक्षता करेंगे। तो दिल्ली में जल भराव रोकने की तैयारी तेज कर दी गई है। सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश पर समन्वय समितियों का गठन किया गया है। 13 जिलों में इन समितियों का गठन किया गया है। मानसून में जलभराव वाले इलाकों पर सबकी नजर रहेगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेंगे समितियों की अगुवाई और संवेदनशील इलाकों की खास तौर पर निगरानी की जाएगी। 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली समेत दिल्ली से सटे इलाकों में तैयारी तेज हो गई है। इसी कड़ी में दिल्ली और यूपी की ट्रैफिक पुलिस का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश से गाजियाबाद के ट्रैफिक विभाग के एडिशनल डीसीपी वरुण के सिंह और दिल्ली ईस्टर्न रेंज के शाहदरा यातायात इंस्पेक्टर संजय द्विवेदी समेत भजनपुरा यातायात इंस्पेक्टर विकास ने यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। आपको बता दें कि हर साल लाखों की संख्या में कांवड़िये हरिद्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली एनसीआर में पहुंचते हैं। ऐसे में दोनों राज्यों की पुलिस का यह संयुक्त प्रयास यात्रा को सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। जो कांवड़ मास है जो कि 30 जुलाई से आरंभ हो रहा है, उसके दृष्टिगत डीसीपी ट्रैफिक सर मेरे द्वारा और हमारे जो टीआई हैं, साथ में दिल्ली के जो टीआई हैं और उनके अधिकारीगण हैं, उनके साथ यहाँ सीमापुरी बॉर्डर पे हम दोनों लोगों का एक संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण हुआ है। और स्थलीय निरीक्षण के उपरांत विगत वर्षों में जो यहाँ समस्याएं आ रही थी, उसके संबंध में आपसी बातचीत से समस्या का समाधान किया गया है। और हम लोगों ने अपने क्षेत्र में लगभग 50-60 मीटर का एक डेडिकेटेड वाहन लेन बनाएंगे, जो कि सीधे दिल्ली का जो इनका कांवड़ का रूट प्लान है उससे अनुसार समन्वय करते हुए हम लोग स्थापित करेंगे इसको। भगवा रंग में रंगे रास्ते, भोलेनाथ के जयकारे और लाखों श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा पर्व कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान सरकार के आला अधिकारियों ने मेरठ में बैठक कर पूरे यात्रा मार्ग के लिए साझा रणनीति तैयार की है। मकसद साफ है, श्रद्धालुओं को सुरक्षित सुगम यात्रा उपलब्ध कराना। इस बार सुरक्षा व्यवस्था हाईटेक होगी। पूरे कांवड़ मार्ग पर हेलीकॉप्टर, ड्रोन और सीसीटीवी से लगातार निगरानी रखी जाएगी। संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा, जबकि डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता, खुफिया एजेंसियां और स्थानीय इंटेलिजेंस यूनिट भी पूरी तरह सक्रिय रहेगी। हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाएगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता, आईबी, खुफिया विभाग और एलआईयू की टीम को भी एक्टिव रखा जाएगा। कांवड़ियों के लिए तैयार होने वाले शिविरों को तय मानक पर निर्मित करने का निर्देश दिया गया है। यात्रा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था में भी बड़े बदलाव किए जाएंगे। शहरों में भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। कई प्रमुख मार्गों पर एक लेन केवल कांवड़ियों के लिए सुरक्षित रखी जाएगी, जबकि दूसरी लेन से हल्के वाहन गुजर सकेंगे, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा बाधित न हो और आम लोगों को भी कम से कम परेशानी हो। यात्रा मार्ग की धार्मिक गरिमा बनाए रखने के लिए प्रशासन ने विशेष निर्देश दिए हैं। कांवड़ रूट पर यात्रा अवधि के दौरान मीट और शराब की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं कांवड़ सेवा शिविरों में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता की नियमित जांच की जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को अच्छी क्वालिटी वाला भोजन उपलब्ध कराया जा सके। दिल्ली सहारनपुर इकोनॉमिक एक्सप्रेस वे बना है और गंगा एक्सप्रेस वे बना है। इन दोनों के बनने के कारण जो यहाँ एक और इससे जो सामान्य यातायात है वो जो कांवड़ से प्रभावित होता था उनको सहूलियत मिलेगी। साथ ही साथ कांवड़ जो कांवड़िये हैं, कांवड़ यात्री हैं, कांवड़ के श्रद्धालु हैं, उनको भी एक व्यवस्था के तहत उनको उनके लिए एक ट्रैफिक का पूरा प्लान बनाया गया है।
उस ट्रैफिक के प्लान को आपके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से समय पर सभी को अवगत कराया जाएगा। शिविरों के निर्माण के लिए भी मानक तय किए गए हैं। सभी कैंपों में पर्याप्त रोशनी, साफ सफाई, पेयजल, शौचालय, जल निकासी और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बार डीजे को लेकर भी नियम लागू रहेंगे। डीजे की आवाज 75 डेसिबल से ज्यादा नहीं होगी और उसकी ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा नहीं रखी जा सकेगी। हर साल सावन में करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों तक जाते हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, सहारनपुर और पश्चिमी यूपी के कई जिले कांवड़ यात्रा के प्रमुख मार्ग माने जाते हैं। इसी वजह से इन इलाकों में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने नई एडवाइजरी जारी की है। कुछ इलाकों में ट्रैफिक पाबंदियां और डायवर्जन लागू किए गए हैं। इसके साथ ही लोगों को सलाह दी गई है कि वो सत्याग्रह मार्ग और राजघाट डीटीसी डिपो रोड की ओर जाने से बचें। दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा की पहले से प्लानिंग करने और समय लेकर निकलने की अपील की गई है। साथ ही वाहन चालकों से कहा गया कि वो केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही गाड़ियां खड़ी करें। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। बीजेपी की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए सत्या शर्मा, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए सत्यपाल सिंह ने अपना नामांकन भरा। इस अवसर पर दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही, उप महापौर डॉक्टर मोनिका पंत, नेता सदन जय भगवान यादव, सदस्य स्थायी समिति हेमचंद गोयल और पार्षद मुकेश गोयल भी मौजूद रहे। बता दें कि दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव सोमवार 27 जुलाई को होंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में बाढ़ का कहर देखने को मिला। बीरवाह में 20 से ज्यादा दुकानें नदी के तेज बहाव में बह गई। दुकानों के गिरने का लाइव वीडियो भी सामने आया है। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां बडगाम में बाढ़ का कहर देखने को मिला। और ये तस्वीरें देखिए, बीरवाह से ये तस्वीरें सामने आई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां किस तरह से ये 20 से ज्यादा दुकानें नदी के तेज बहाव में बह गई। भयावह तस्वीर बीरवाह से सामने आई है, जहां लाइन से 20 दुकानें जो बनी हुई थी वो नदी के तेज बहाव की वजह से गिर गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने के गिरने का ये लाइव वीडियो सामने आया है। और लाइन से जो 20 दुकानें थी वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, किस तरह से एक साथ ये 20 दुकानें नदी में, बाढ़ में ये दुकानें समा गई। बीरवाह से ये तस्वीरें, जहां पर 20 से ज्यादा दुकानें बह गई। मौसम खराब है जम्मू कश्मीर में और बाढ़ जैसे हालात वहां पर बने हुए हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से खराब मौसम के चलते लगातार भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात वहां पर बने हुए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और बाढ़ जैसे हालात वहां पर बन गए हैं। और नदी के तेज, इस बाढ़ के तेज बहाव की वजह से जो 20 दुकानें लाइन से हैं वो गिर गई हैं। हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर 20 से ज्यादा दुकानें नदी के तेज बहाव में बह गई। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है उसके बाद नदियों के जलस्तर बढ़ गए हैं और तेज बहाव के चलते ये 20 दुकानें लाइन से जो आप देख रहे थे वो नदी के तेज बहाव में बह गई। और ये 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीरवाह में बाढ़ का कहर, 20 से ज्यादा दुकानें बह गई। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर आपको बता दें कि वहां पर मौजूद रहे हैं।
तो बीरवा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें जम्मू कश्मीर के बडगाम में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है और बीरवा से ये भयावह तस्वीर सामने आई है, रूह कपा देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर नदी के तेज बहाव में ये 20 जो दुकानें हैं नदी के किनारे बने हुए थे, ये एक साथ तेज बहाव में बह गए। तो ये लाइव वीडियो सामने आया है, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त हम बीरवा में हैं, मेन अड्डे में, और यहाँ जिस तरीके से मौसम की सूरत हाल बदल गई है और उसके बाद जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, और बीरवा में यहाँ करीबन 2 दर्जन से ज़ायद दुकानें जो हैं वो डैमेज हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाले सुखनाग है, नाले सुखनाग के किनारे जो यहाँ पे करीबन ये दुकानों की लाइन है और ये पूरी तरह डैमेज हो गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तबाह हो गए हैं ये दुकानें और गिरे हुए हैं, और क्योंकि ये सिर्फ सैलाबी सूरत हाल की वजह से। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं तस्वीरें, क्योंकि यहाँ जो एसडीएम बीरवा या एसडीएम बीरवा, एसडीपीओ, एसएचओ और तमाम जितने भी अमला है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एडीसी है, और तमाम लोग यहाँ पे आए हैं और लोगों से यही कहा जा रहा है कि वो सेफ जगह पे मुंतकिल हो जाएं और यहाँ पे ना जाए। यहाँ पे तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो डैमेज हुआ है, ये देखिए पानी का बहाव कितना तेज़ है, और इस तेज़ बहाव की वजह से यहाँ जो ये मेन अड्डा जो है बीरवा का, इस बीरवा के मेन अड्डे में ये जो किनारे ये दुकान लाइन थी और करीबन 20 दुकानें हैं, और 20 दुकानें के करीब जो है सभी दुकानें जो है तबाह हो गए हैं, गिरकर दरिया बुर्द हो गए हैं। और ये देखिए मटेरियल किस तरह ये सारा इस दरिया में गिरा है, और ये तबाहकारियाँ जो है ये बीरवा ज़िला बडगाम के इलाके में है। और ये देखिए आप कितनी लोगों की जमी गफीर है इस वक्त यहाँ, और जिनकी ये दुकानें हैं वो बिलक बिलक कर रो रहे हैं। और ये तस्वीरें इस जानिब पे आप देखिए किस तरह से अब यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस है या सिविल डिफेंस के लोग हैं, जो इंतज़ामिया के लोग हैं, वो यहाँ पे आए हैं। लोगों से यही कहा जा रहा है, उन्हें मशवरा दिया जा रहा है वो दरिया के नज़दीक ना जाए और दरिया के बांध जो है उनके नज़दीक ना जाए, और वो अपने आप को महफूज मकाम पर जाए, और ताकि किसी जानी व माली नुकसान मज़ीद ना हो जाए। क्योंकि खुदा का शुक्र है कि इसमें जानी नुकसान ना हुआ, और सिर्फ माली नुकसान तो हुआ है, और करीबन 20 के करीब दुकानें जो हैं वो यहाँ दरिया बुर्द हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, और पानी की सतह भी जो है वो बढ़ रही है, और लोगों में काफ़ी खौफ हिरास पाया जा रहा है। और इस वक्त एसडीएम बीरवा, एसडीपीओ मागाम और एसएचओ बीरवा और दीगर जितना भी अमला है वो इस वक्त यहाँ यानी हिफाजत के लिए, लोगों की यानी बचाव कार्रवाई के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और एसडीएम ने भी लोगों से अपील की है कि वो यानी दरिया के नज़दीक ना जाए, नाले के नज़दीक ना जाए, और वो अपने आप को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करें ताकि कोई जानी नुकसान ना हो जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बीरवा से मुनीर हुसैन हुर्रा। पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही, कहीं लैंडस्लाइड, कहीं फ्लैश फ्लड, तबाही बादल फाड़, हर तरफ हाहाकार। पहाड़ों पर कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक बादल फटने और फ्लैश फ्लड ने तबाही की नई इबारत लिख दी है। कहीं उफनते नाले पुलों को बहा कर ले गए, तो कहीं खेत, गाड़ियां और लोगों की वर्षों की मेहनत पल भर में मलबे और सैलाब में समा गई। करगिल और किश्तवाड़ से सामने आई ताजा तस्वीरें बता रही हैं कि पहाड़ों में हालात कितने भयावह हैं। बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है, और हर गुजरते घंटे के साथ लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ये तस्वीरें लद्दाख के कारगिल जिले की हैं, जहां भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। तेज बहाव में कई गाड़ियां बह गईं, कृषि भूमि, पेड़ों और निजी संपत्तियों को भारी क्षति पहुंची। पानी का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिला कि स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर स्थानीय लोगों और पर्यटकों से नदी नालों से दूर रहने और सतर्क रहने की अपील की है।
मलबे में तिनके की तरह बहती लकड़ियां, उफनते नाले, टूटते पुल और हर तरफ चीख पुकार। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की हैं, जहां बादल फटने के बाद अचानक आई फ्लैश फ्लड ने कुछ ही मिनटों में तबाही का मंजर खड़ा कर दिया। मारवाह सब डिवीजन के दोरीपेट गुमरी नाला इलाके में तेज बहाव अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। 2 पैदल पुल पानी में समा गए, कई गांव का संपर्क टूट गया, खेती की जमीन और फसलें भी बाढ़ की चपेट में आ गईं। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। फिलहाल प्रशासन नुकसान का आंकलन करने और हालात सामान्य करने में जुटा है। वहीं सड़कें टूट चुकी हैं, पुल बह गए हैं और पूरे इलाके का दुनिया से संपर्क कट गया है। ये तस्वीरें पुंछ की हैं, जहां सूरनकोट बफलियाज इलाके के करीब 20 गांव पिछले 5 दिनों से अलग थलग पड़े हैं। हालात ऐसे हैं कि रास्ता बनाने पहुंची जेसीबी उबड़ खाबड़ और दलदली रास्ते में फंस गई, लेकिन जिंदगी की जंग जारी है। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। टूटे हुए पुल पर मौत हर कदम खड़ी है, लेकिन मजबूरी ऐसी कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर छोटे छोटे बच्चों को कंधों पर उठाकर नदी पार कर रहे हैं। एक छोटी सी चूक और तेज बहाव सब कुछ बहा सकता है, फिर भी गांव वालों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मूसलाधार बारिश से पुंछ और राजौरी के हालात बेहद ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। मेरी मौजूदगी बफलियाज में है, जहां पर 8 लोगों की, एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई है। वहां पर मेरी मौजूदगी, लेकिन रिस्क देखिए। आपको बता दें कि ये जो गांव है, इसको पार करने के लिए, इस गांव में जाने के लिए एक पुल था, जो कि ये पुल मूसलाधार बारिश से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन फिर भी गाँव के जो लोग हैं, इधर उधर आने के लिए इसी टूटे हुए पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैम आज 3 दिन हो गए जो फ्लड हुआ है बादल फटने की वजह से। ये जो पूरा एरिया मैम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैमरे में, ये पूरे एरिया पूरी यहाँ पे जमीन थी, तो ये फ्लड आने की वजह से ये पूरा मलबा यहाँ पे आया, ये ब्रिज टूटा है, ये रोड कनेक्टिविटी जो है सब टूट चुकी है। और ये जो जितना भी मलबा है, ये मलबा पीछे जितने भी रोडों का काम चलता है, जितने ठेकेदार हैं, ये सब रोडों का मलबा लाके इस कट्ठे में डालते हैं सर। कट्ठे में डालने की वजह से, उस मलबे की वजह से इतना बड़ा नुकसान यहाँ पे लोगों का हुआ है। यही वो गांव है जिसने एक ही परिवार के 8 लोगों को हमेशा के लिए खो दिया। अब प्रशासन लोगों से गांव खाली करने की और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहा है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता भी मौत के साए से होकर गुजरता है। टूटे हुए पुल को पार करते लोग हर कदम पर जान हथेली पर रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक कमजोर पुल का सहारा बचा है। आपको तस्वीरों में दिखाने की हम जरूर कोशिश करेंगे कि सामने घर है, जिस शख्स से हमने बात की है उनका वो सामने घर है, घर के अंदर पानी आ गया और पूरे हालात आप देखिए। ये एक जमीन थी, जमीन के साथ में एक छोटा सा नाला था, नाले को पार करने के लिए ब्रिज बनाया गया था, जो कि जब फ्लैश फ्लड आया तो पूरी तरीके से ये जो पुल था वो क्षतिग्रस्त हो गया और हालात जो है वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आगे हम आपको बता दें कि इसी एरिया को क्रॉस करके वो गाँव है जहाँ पर एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो। एक ही परिवार के 8 लोगों को निगल लेने वाली इस त्रासदी के बाद सूरनकोट में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय टीमें मलबे और उफनते नालों के बीच लापता लोगों की तलाश में जुटी हैं। अब तक परिवार के 3 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 5 अन्य की तलाश जारी है। न्यूज 18 की टीम घटना स्थल पर पहुंची, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच एसडीआरएफ जवानों और पीड़ित परिवारों से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई। फ्लैश फ्लड आया, एकदम से सारे चले गए, एकदम आ गया पूरा मकान, 4 दौर मकान के समेत वो आ गए पानी में, सब मकान समेत आ गए। तो देखिए मकान के समेत पानी में आ गए। ये परिवार के सदस्य हैं, खुद एसडीआरएफ की टीम का जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उनके साथ ये भी यहाँ पर अपने परिवार के लोगों की तलाश कर रहे हैं। सर, कब से तलाश कर रहे हैं? कितने शव बरामद हो गए अभी तक? अभी तक 3 शव बरामद हुए मैम, तो 5 का अभी कोई पता नहीं है। हमारी टीम कंटिन्यू 2 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पुंछ जिले में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। सूरनकोट तहसील के मदाना इलाके में भारी भूस्खलन के चलते पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बंद हो गया। पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा और चट्टानें सड़क पर आ गिरने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। लोगों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है जेसीबी और दूसरी भारी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।
ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल। In the arena. Rise from the street. है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। और जब भगवान के घर में ही ताले टूटने लगे तो समझ लीजिए चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हो चुके हैं। लेकिन इस बार उनका सामना कानून से हुआ और 8 चोर सलाखों के पीछे पहुंच गए। देखिए इस रिपोर्ट में। मंदिर बने चोरों का निशाना। रेकी फिर चोरी की वारदात। ओला टैक्सी की आड़ में खेल। 8 शातिर सलाखों के पीछे। ये तस्वीर उन 8 चेहरों की है जिन्होंने सिर्फ घरों में ही नहीं बल्कि भगवान के दरबार तक में चोरी करने से गुरेज नहीं किया। बुलंदशहर के बीबी नगर इलाके में सक्रिय ये गिरोह मंदिरों, ट्यूबवेल और बंद मकानों को अपना कमाई का जरिया बना चुके थे। पुलिस जांच में पर्दाफाश हुआ कि गिरोह का सरगना सलमान एग्रीमेंट पर ओला टैक्सी चलाता था, दिन भर इलाके की रेकी करता था और रात में अपने साथियों के साथ चोरी की वारदात को अंजाम देता। जिस जगह सुरक्षा कम दिखी वहीं वारदात हो जाती। पुलिस ने गिरोह के कब्जे से मंदिरों से चोरी किए गए पीतल के घंटे, शेर और मोर की प्रतिमाएं, डीवीआर, तांबे के तार, नकदी, स्कूटी, कार और अवैध हथियार बरामद किए हैं। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बीबी नगर पुलिस की टीम ने चोरों के एक गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त किया है। यह गिरोह कुल 8 लोगों का है। इसमें इनके द्वारा जनपद के थाना बीबी नगर, अगौता, सिकंदराबाद और अन्य जनपद जैसे हापुड़ और गाजियाबाद में भी कई चोरी की घटनाएं की गई हैं। उन सभी का सफल अनावरण किया गया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में सामान की बरामदगी की गई है, जिसमें एक कार है, स्कूटी है, तांबे के तार हैं, स्टार्टर है, डीवीआर, इसके अलावा पीली धातु के कई सामान हैं। साथ ही साथ इनके पास एक तमंचा और चाकू भी बरामद किया गया है। इन सभी की बरामदगी की गई है। अब ये चोर कानून की गिरफ्त में हैं। 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, जबकि पुलिस इस गिरोह से जुड़े दूसरे मामलों की कड़ियां भी जोड़ रही है। साफ है, अपराध चाहे कितना भी शातिराना क्यों ना हो, कानून की पकड़ से बच पाना आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर। कानपुर में मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की आड़ में चल रहे एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। विंड मेकर आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जरिए पिरामिड चेन सिस्टम बनाकर 60,000 लोगों को ठगा गया। देखिए रिपोर्ट। आलीशान सेमिनार, बड़ी बड़ी बातें, लग्जरी लाइफस्टाइल के सपने और जल्दी अमीर बनने का लालच, लेकिन इन चमकदार दावों के पीछे चल रहा था करोड़ों रुपए की ठगी का खेल। कानपुर के अर्रा रोड स्थित मंगलम गार्डन में चल रहे एक नेटवर्क मार्केटिंग सेमिनार पर पुलिस ने छापा मारकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया। यहां करीब 250 युवाओं को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेचने, नए सदस्य जोड़ने और मोटी कमाई के नाम पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। पुलिस की छापेमारी के बाद वहां मौजूद 6 युवा ट्रेनर को पकड़ा, जो बिलो स्टैंडर्ड अनरजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स की सेल और मेंबरशिप की क्लासेस ले रहे थे। नेटवर्किंग या मल्टी लेयर मार्केटिंग का एक गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। इसमें अभी हमने 6 लोगों को पकड़ा है और इस नेटवर्क में तकरीबन 60,000 लोगों को रजिस्टर्ड होने का हमें जानकारी मिली है, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये कंपनी 2 कंपनियां है, विंड मेकर वेलनेस और विंड मेकर आयुर्वेदिका प्राइवेट लिमिटेड। एक नोएडा में रजिस्टर्ड है, एक लाजपत नगर में दिल्ली में रजिस्टर्ड है।
पुलिस जांच में सामने आया कि विन मेकर आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से संचालित ये गिरोह बेरोजगार युवाओं को 25 से 50 हजार रुपए महीने की सैलरी का झांसा देता था। इसके लिए पहले उनसे 12,000 से 30,000 रुपए तक जमा कराए जाते थे और बदले में बिना पंजीकरण वाली आयुर्वेदिक दवाओं की किट थमा दी जाती थी। पूछताछ में ये भी सामने आया कि हर सदस्य पर कम से कम 2 नए लोगों को जोड़ने का दबाव बनाया जाता था। ऐसा नहीं करने पर वेतन रोकने और जमा की गई रकम वापस न करने की धमकी दी जाती थी। इसके बाद युवाओं को अलग अलग होटलों में ठहराकर मोटिवेशनल क्लास, प्रमोशन और लग्जरी लाइफस्टाइल के वीडियो दिखाए जाते थे, जिससे वो अपने रिश्तेदारों और परिचितों को भी इस नेटवर्क से जोड़ सकें। सीएमडी इनामुल हक और विजय कुशवाहा ये पटना बिहार के रहने वाले हैं। इनके द्वारा 2021 से ये कंपनियां संचालित हैं और इनका एक साथी मनीष सिन्हा एक बार पहले जेल जा चुका है और एक कमरा इनको दे दिया जाता था और जो विक्टिम होते थे उन विक्टिम को एक कमरे में रखा जाता था। पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क ने देश भर के 60,000 से ज्यादा लोगों से 150 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की है। अकेले कानपुर में पिछले 1.5 महीने के दौरान 2,000 से ज्यादा लोगों को इस जाल में फंसाया गया। गिरोह ने 9 शहरों में अपनी ब्रांच खोल रखी थी और लगातार नेटवर्क बढ़ाया जा रहा था। गिरफ्तार आरोपियों में बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के रहने वाले 6 लोग शामिल हैं। इन गिरोह का सरगना इनायतुल्ला, विजय कुशवाहा, इनामुल हक समेत 10 से ज्यादा आरोपी अभी भी फरार हैं। फिलहाल पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन टीम फरार सरगना और उसके अन्य साथियों की तलाश में बिहार रवाना हो चुकी है। साथ ही गिरोह के बैंक खातों, संपत्तियों और पूरे नेटवर्क की जांच भी की जा रही है। नेटवर्क 9 सेंटर्स पर, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ तक कि एनसीआर में भी इनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग होती थी। अब देखना ये होगा कि जो इसका इनामुल है, इसका मेन मास्टरमाइंड है, उस तक पुलिस खबर कैसे पहुंचती है। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।